राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। हथौड़िया में एक महारैली होने जा रही है और वो भी सोहेल देव पार्टी के साथ, इसके बारे में देखिए, कल 11 जून भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में वंचित शोषित युवा जागरूकता महारैली का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की अध्यक्षता में हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। इस रैली का मकसद है कि आज़ादी के 76 साल हो गए और 76 साल बीत जाने के बाद भी आज भी प्रजापति समाज के साथ अति पिछड़ी अति दलित जातियाँ जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिनका आज तक सपा बसपा कांग्रेस भाजपा द्वारा जो वोट लिया गया, वोट लेने के बाद इन लोगों ने कभी अधिकार को देने का काम नहीं किया और उन तमाम उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी दिलाने के लिए ही माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी बनाई और भागीदारी पार्टी बनाकर हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़े, अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। क्योंकि ये जो भी पार्टियां हैं ये केवल वोट तो लेती हैं, लेकिन अभी इनसे हक की बात करो, हिस्सा के अधिकार की बात करो तो ये अधिकार नहीं देना चाहते और उसी को लेकर भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में हर महीने हम लोग एक रैली करते हैं और इस रैली के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं देश की राजनीति में कि हम भी हैं, मुझे इग्नोर करके देश की राजनीति नहीं हो सकती। इसी हथौड़िया में 42,000 वोट कुम्हारों की है, लेकिन हमारे वोट की कोई गणना नहीं है। हमारे भागीदारी पार्टी के तमाम नौजवान सिपाही हम लोग गाँव में घूम कर जो गाँव का सर्वे किया, जो देखा इतनी बड़ी आबादी होने के बाद सपा बसपा कांग्रेस ने इन लोगों ने केवल वोट लिया है बसों और आजमगढ़ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर किसी जिले में हो रहा है तो आजमगढ़ में हो रहा है और वो उत्पीड़न समाजवादियों द्वारा किया जा रहा है। इनसे निजात पाने के लिए हम लोग एक बड़ी हुंकार भरने जा रहे हैं और ये रैली पूर्वांचल की दिशा और दशा निर्धारित करेगी, निश्चित करेगी। आगामी चुनाव में देखिए, क्षेत्र की इस रैली के माध्यम से हम दो निशाना है हमारा, एक तो क्षेत्र पंचायत चुनाव और फिर आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव। क्षेत्र पंचायत चुनाव में इस बार हम उत्तर प्रदेश में 1000 प्रधान बीडीसी लड़ाने जा रहे हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और 200 जिला पंचायत लड़ाने जा रहे हैं। सोहेल देव पार्टी से गठबंधन करके हाँ, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के से हम लोगों का अलायंस है और पंचायत चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारे बगल में हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे हैं रघुनाथ प्रजापति जी, ये भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हमारे अशोक प्रजापति जी, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल एकदम 24 आवर चुनावी मूड में रहते हैं। गठबंधन चुनाव के साथ साथ क्या मतलब कुछ नया क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक नया की सवाल है, हमारी मंशा बहुत पहले से रही है। जब हम देश में आंदोलन की शुरुआत किए कि भाई एक देश है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, तो देश में शिक्षा व्यवस्था भी एक होनी चाहिए। लेकिन प्रदेश में दोहरी शिक्षा दी जाती है। गरीब का बच्चा प्राथमिक स्कूल में प्राइमरी में क से कबूतर पढ़ता है, अमीर का बच्चा कॉन्वेंट में क से कंप्यूटर पढ़ता है और जब वैकेंसी निकलती है तो क से कबूतर पढ़ने वाला फेल हो जाता है और क से कंप्यूटर वाला पढ़ने वाला पास हो जाता है। हम चाहते हैं एक समान शिक्षा दिया जाए। जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में भी चालू किया जाए, ताकि गरीबों के भी बच्चे पढ़ लिख कर IAS मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही दरोगा, IAS PCS बन सके। ये हमारी मंशा है। सीट के बंटवारे के लिए कोई बात हुई है, कोई चर्चा हुई है? अभी तो चुनाव बहुत दूर है, उस सीट का विषय तो जब वो समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी हम लोग केवल धरातल पे काम करके संगठन को मजबूत कर रहे हैं और आप भी जानते हैं कि जिस दल का संगठन मजबूत होता है, जिस दल में युवाओं का हुजूम होता है, वो इतिहास रचता है। तो अभी हमारा फोकस केवल संगठन पर है और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ हम इस समय युद्ध स्तर पर क्षेत्र पंचायत चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं। आपके इसी आजमगढ़ में 100+ प्रधान हम लड़ाने जा रहे हैं, 100+ BDC लड़ाने जा रहे हैं, बड़ी संख्या में हम जिला पंचायत लड़ाने जा रहे हैं
जो रैली है इसमें जिले के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, कहाँ कौन कौन नेता आ रहे हैं, कौन कौन कार्यकर्ता? देखिए, पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, प्रदेश के नेता आ रहे हैं और अतरौलिया विधानसभा का ये कार्यक्रम है। आप देखिएगा, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, कल आप कार्यक्रम में रहेंगे भी। आप देखेंगे पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज में खड़े होने की जगह नहीं रहेगी और ये ट्रेलर नहीं दिखाएंगे 11 जून को। 11 जून को आजमगढ़ में पूरी फिल्म दिखाएंगे, क्योंकि आजमगढ़ में राजनीति का अखाड़ा अतरौलिया माना जाता है और यहाँ कुछ बाहुबलियों की चलती है और उसी के दृष्टिगत यहाँ जगह रैली किया कि जो जातियाँ डरती हैं, कुछ लोग डर के बस वोट देते थे, जिनके वोट की कोई गणना नहीं होती थी। अभी 42,000 वोट कुम्हारों की है अतरौलिया विधानसभा में। अभी किसी समाजवादी पार्टी के नेता से आप बात करोगे तो कहते हैं प्रजापति कहाँ हो, 4-5 जन तो कुम्हार है ही। और ये देखिएगा उस रैली में आजमगढ़ की केवल अतरौलिया विधानसभा की हुजूम रही। ये जो आपका गठबंधन है वो दीर्घकालीन चलेगा कि आगे कुछ? देखिए, गठबंधन हमेशा दीर्घकालीन चलता है और गठबंधन में कोई किसी तरीके की कोई खामियां नहीं है। कुछ भी होता है तो हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी इकलौते एक ऐसे नेता हैं जो पिछड़े अति दलित जाति वंचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। बाकी तो कोई नेता बोलने को तैयार भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहाड़ जैसी पार्टी है और पहाड़ जैसी पार्टी से आपने देखा था पिछली सरकार 2017 में लड़ने का काम किया और आज उनके पास इतना जनसैलाब नहीं होता तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन करके और उनको कैबिनेट में मंत्री बनाती। उनकी ताकत है और आज उसी ताकत की बदौलत आप देखो, आज 10 जून है, महाराजा सुहेल देव जी के विजय दिवस को बहराइच में मनाया जा रहा है और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्य अतिथि के रूप में गए हैं। तो आज तो पूरा देश महाराजा सुहेल देव जी का नाम ले रहा है। हर सोशल मीडिया पर देखिए, सब ट्विटर अकाउंट पर चला तो पहले तो कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करता था, कोई जानता तक नहीं था, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़के अपने महापुरुष के इतिहास को जगाने का काम किया। वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के साथ मिलकर संविधान को लिखने का काम किया, संविधान सभा के सदस्य रहे और जब संविधान बनकर तैयार हुआ, जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया तो फाइनल ड्राफ्ट पर कोई सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति था तो डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी थे। ऐसे महापुरुष का कोई नाम नहीं लेता है। महात्मा संतराम B.A. जी हमारे समाज के प्रकांड विद्वान, मुंशी प्रेमचंद जी उनकी पत्रिकाओं का संपादन करते थे। जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना 1948 में उन्होंने किया। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के साथ मिलकर छुआछूत की भावना को भगाने के लिए देश में एक बड़ा आंदोलन किया। ऐसे महापुरुष के इतिहास को कोई बताने का काम नहीं कर रहा है। लेकिन आज माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में भागीदारी पार्टी, जो हमारे महापुरुषों का खोया हुआ इतिहास है, जिस इतिहास के पन्नों को धरातल के पाताल में विलय कर दिया गया, हम लोग उस महापुरुषों के इतिहास को पाताल से निकालकर धरातल पर स्थापित करना चाहते हैं। और मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, समय का इंतजार करिए, एक दिन समय आएगा कि देश का हर नेता और हमारे भी महापुरुषों के इतिहास को आप देखिएगा चौराहों पर देखने को मिलेगा। कल जो महारैली होने जा रही है, लगभग कितने की संख्या में कार्यकर्ता और कल उपस्थित होंगे? आप आइए, हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। कल आप देखिएगा इस ग्राउंड में कम से कम 10,000 भीड़ रहेगी।